अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज भी मैं आपसे अपने 2 दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ जी। व्लॉग का आगाज़ करते हैं लेट नाइट क्रेविंग से। पता नहीं क्या हो गया है, जब से सर्दियाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा धुंध होती है तो डेली ही तकरीबन हम रात को निकल जाते हैं बाहर, और बाहर जाके हमने जाना होता है जी सीधा कोयटा होटल में, क्योंकि उसकी स्पेशल चाय और उसके पराठे का तो कोई जवाब ही नहीं है। और यहाँ जी मैंने इमोजी से लगा दिया है टाइम भी। आप देख सकते हैं कि 3 बजे का टाइम और शदीद सर्दी धुंध हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ हो ना तो फिर ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है। लेकिन ये तो किया हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय, बहुत मज़ा आया, बड़ी ही टेस्टी चाय और पराठा। नेक्स्ट डे जी मॉर्निंग में ही हमने कहा चले जी छुट्टी का दिन होता है हफ्ता इतवार, तो चलते हैं कहीं बाहर। सर्दी है, जाड़ा है जी, तो इसे कर ले हम इंजॉय। हम चले गए जी सीधे इस्लामाबाद हम आए सबसे पहले मोनूमेंट में। यहाँ हमने काफ़ी देर इधर उधर घूमे, इंजॉय किया, वेदर देखा, और बस ना ही पूछे, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। ये बहुत हाइट पे है तो इसकी वजह से ना हवा डायरेक्ट यहाँ पे लगती है और इस कदर हवा और ठंड थी। लेकिन क्या करें, मरते क्या ना करते, वीकेंड है तो कहीं ना कहीं तो जाना था। हम भी निकल पड़े जी घूमने के लिए। और यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना शायद आपको इस साइड से महसूस ना हो, लेकिन जो दूसरा एरिया आगे आ रहा है बिल्कुल यहाँ से हमें ना जब बारिश हो तो इस्लामाबाद पूरा नज़र आता है। लेकिन वेदर इस कदर ख़राब था, धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि दूसरी तरफ क्या है ना। फिर मैं आ गई इस साइड पे, मैंने कहा आगे जाके चल के देखते हैं। अब आए हैं तो थोड़ा घूम फिर लें, सर्दी तो है। यहाँ जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये एक भाई जोकर बने हुए थे, उनके साथ काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जी शायद इन्हीं बच्चों का भाई था, वो इनको देख कर ना ये देखें फर्श पे बैठा हुआ था और बिल्कुल नीटा से मस्त हो रहा था और अपने मामा पापा की कोई बात नहीं सुन रहा था। तो मेरे अभी जाके इसे उठा रहे थे, बुला रहे थे, लेकिन ना जी उसने बिठानी हुई थी। अब पता नहीं उसे जोकर से डर लग रहा था, वो उनके करीब भी नहीं जा रहा था, या फिर उसे जाना था, बड़े बहन भाई उसे साथ नहीं लेके गए तो वो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन बहुत ही क्यूट लग रहा था ना। यहाँ जी जोकर अब बैठ गया था और बैठ के सबको हाथ हिला रहा। फिर हम आ गए जी मोनूमेंट की बैक साइड पे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यू होता है। लेकिन आज कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी। यकीन करें आप, ये मेरे कैमरे से देख सकते हैं और अच्छा खासा मेरे कैमरे का अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि दूसरी साइड पे क्या है। बस जो सिर्फ मोनूमेंट के अंदर था ना वही सब कुछ दिख रहा था। लेकिन बहुत ही यख मौसम था, बहुत ही ठंडा। थोड़ा सा चक्कर वगैरह लगाने के बाद हमने कहा जी अब आए हैं तो थोड़ा सा घूम फिर ले, सर्दी तो है, सर्दी को एंजॉय करना चाहिए। और उसके बाद चले जाएंगे जी अपने घर, आराम से सुकून से बैठेंगे, क्योंकि हमें सुकून नहीं था तो हम यहाँ पे सर्दी खाने के लिए आए हैं। बहरहाल क्या करें जी, घर भी रह रह के ना दिल तंग पड़ जाता है, सारा दिन घर ही बंद बंद रहो। मैं तो नहीं रह सकती, बस शुरू से आदत है मुझे और अभी को बहुत ज़्यादा घूमने की। तो हम बस पूरा वीक ना फ्राइडे सैटरडे और संडे का इंतज़ार करते हैं। पता नहीं बाकी 4-5 दिन में कैसे गुजारती हूँ और वो भी कैसे गुजारते हैं। उन 4 से 5 दिन में भी हम शाम को कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। और मेरे बहन भाई भी यही बात कहते हैं कि तुम दोनों ठीक हो, घूमते फिरते रहते हो। और यहाँ पे जी वापसी पे जब मैं अपने पहुंची घर के पास, तो घर के करीबी मार्केट में मैंने देखा जी कि एक भाई ने ना शॉप बनाई है छोटी सी, उनके पास मोमोज थे। तो फिर जी मैंने अभी से कहा कि ये तो वीडियोस में मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हुए हैं। यकीन करें मैंने कभी भी नहीं खाए, मेरी बेटी ने हब्बी ने काफ़ी दफ़ा खाए हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं खाए ना। तो मुझे ये था कि मैंने ज़रूर टेस्ट करूँगी। फिर मेरे अभी कहते हैं अच्छा ले लो अगर आपने खाने हैं तो। मैंने कहा चले जी थोड़े से ले लेते हैं, चेक करते हैं कि फर्स्ट टाइम है मुझे पसंद आते हैं या नहीं, क्योंकि देखने में तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन हर बंदे से फिर वो चीज़ उस तरह बनती भी नहीं है। बहरहाल जी हमने एक बॉक्स ये वाला पैक करवाया, तो हमने कहा घर चल के टेस्ट करेंगे, अगर अच्छे हुए तो नेक्स्ट करीबी मार्केट है, आराम से बेटे को भेजूंगी या अभी चले जाएंगे तो ले आएंगे। बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ही स्पाइसी भी थे क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि भाई स्पाइसी वाले बनाना। उसके बाद जी थोड़ी देर के बाद ही वही मेरी किस्मत माड़ी, चली गई लाइट, और लाइट के जाते ही सब ने कर दी फरमाइश कि जी ठंड हो रही है बहुत, कोई गरम गरम चीज़ बनाए, सेवइयाँ बना ले मामा कस्टर्ड वाली। मैंने कहा ठीक है जी मामा बना लेंगे, क्योंकि मामा को तो ठंड नहीं लगती, मामा तो कहीं जाके आके थकती भी नहीं है। मैंने साथ ही चढ़ा दी जी सेवइयाँ।
और आप देख सकते होंगे मेरे इर्द गिर्द बहुत अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं थी। ये सारी सवैयाँ मैंने अंधेरे में ही बनाई हैं जी, क्या करें। फिर बच्चों के लिए माँ बाप को करना पड़ता है। किसी टाइम पे हमारी अम्मा भी ऐसे ही करती थी, हम बस मुंह से बात निकाल के चुप हो जाते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं। लेकिन अम्मी नहीं भूलती थी, उन्हें याद होता था कि मेरे इस बच्चे ने ये चीज़ कही है, तो वो उसी तरह फिर ना हर दिन या रात में ऐसे डिसाइड करके वो चीज़ बनाती ज़रूर थी कि ये मेरे फलां बेटी या फलां बेटे की फरमाइश थी। माएँ होती ऐसी हैं, बिल्कुल जी। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मुझे हर मोड़ हर कदम पे अपनी अम्मी बहुत याद आती है। ये सेवैयाँ ना बहुत ही टेस्टी बनती हैं। वैसे दूध वाली सेवैयाँ होती तो बहुत ही टेस्टी हैं, लेकिन उन्हें ना हम देसी घी में अगर फ्राई करके हल्का सा भून के बनाएं तो वो बहुत ही मज़े की होती हैं। लेकिन ये डायरेक्ट इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि ये कस्टर्ड सेवैयाँ हैं, तो इनका थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होता है और इनके बनाने का तरीका भी अलहदा है ना। और यहाँ पे जी सेवैयाँ वगैरह मैंने डाल दी थी। अब मैंने साथ ही कस्टर्ड को रेडी करके रख लिया था। कस्टर्ड आपने फुल जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह नहीं बनाना। ये मैंने सिर्फ 1 चम्मच को थोड़े से दूध में मिक्स करके रखा हुआ था ताकि हमारी सेवैयाँ हो जाएंगी थोड़ी सी थिक, मज़ेदार सी, और बड़ा ही प्यारा लाइट येलो सा इसका कलर भी आ गया था। कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से बन जाती हैं, बस थोड़ा सा उन्हें अगर हम डिफरेंट करके बनाएं तो उनका टेस्ट और हो जाता है। हमारी फैमिली को भी अच्छा लगता है, हमें खुद को भी अच्छा लगता है। और चीज़ों को हमेशा ना चेंज करके बनाना चाहिए, उससे आपको उनके जायके में और उनके लुक में भी बहुत ज़्यादा ही फ़र्क नज़र आता है। और यहाँ जी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। सेवैयाँ रेडी हो गई थी, गरम गरम थी, तो मैंने साथ ही शॉट बना लिया। मैंने कहा इनके ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना क्योंकि फरमाइश थी जी हम गरम गरम ही खाएंगे। इसके बाद भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि मेरे साथ अभी ने अच्छा नहीं किया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मुझे बहुत ही बुरा लगा और आप मेरी फैमिली हैं तो मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ जी मैं बना रही हूँ मैकरोनी, और ये मैकरोनी मैं को खुशी से नहीं बना रही। बनाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरा दिल बहुत परेशान और सैड हो गया। वो इसलिए कि मैं आपसे ये बात ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अभी लोगों को ऐसे नहीं हमारे साथ करना चाहिए। मैं बनाने लगी थी सालन, तो बच्चे और अभी मिलके कहना शुरू हो गए जी ऐसे करते हैं मैकरोनी बना लो। मुझे ना वेजिटेबल की कटिंग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अभी कहते हैं ठीक है मैं आपके साथ सारी वेजिटेबल की कटिंग करवाऊंगा और आप मैकरोनी बना लो। मैंने कहा चलो जी ठीक है, डन हो गया। मैं बड़ी ही खुश हो गई। जो ही मैंने बेटे को भेजा, 1-2 वेजिटेबल घर थी, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाने वाली थी। मैंने कहा जाओ आप लेके आओ। जब बेटा वहाँ रवाना हो गया और वेजिटेबल में से जी गाजर मेरे पास मौजूद थी, उसकी कटिंग मैंने शुरू कर दी, तो मेरे हब्बू को आ गई जी ऑफिस से कॉल। और साथ ही जी बड़े मज़े से वो कहती हैं अच्छा बेगम मैं तो जा रहा हूँ, अब आप ऐसे करना कि जल्दी से बना लेना, बस घंटे डेढ़ का काम है, मैं वापस आ जाऊँगा। और यार मेरा कुछ इतना एक दिमाग ख़राब हुआ ना। मैंने कहा ये देखें, मैं बना रही थी सीधा सीधा सालन जो मेरा चल जाना था 2 टाइम, और इस सर्दी में और बार बार यकीन करें मेरे से नहीं कुकिंग होती और मुश्किल हो जाता है। साथ चैनल को लेके चलना, बाहर अंदर के काम भी करना, और मुझे छोड़ के मज़े से अगले जी चले गए हैं। सारी वेजिटेबल मेरे पे फेंक गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे बुरी भी लगती है, मुझे कटिंग्स करना वेजिटेबल्स की, फिर मैंने बिना गुस्से में ऐसी उसी काट कूट के ना फेंकी हैं सारी। मैंने कहा ये पड़ी हुई हैं, अब मैं भी गुस्से से बनाऊंगी। मैंने कहा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब आप जाएंगे मैं आपको पीछे से खूब कॉल करूंगी और तंग करूंगी ना। बहरहाल जी फुर्सत कहाँ मिली कॉल करने की और तंग करने की, वो तो मुझे सही काम पर लगा के चले गए थे। इत्तेफाक देखें, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि जब वो निकले तो मैं किचन में आई, और जब वो 1.5 घंटे के बाद घर वापस आए उसी टाइम मैंने ना मैकरोनी रेडी करके चूल्हा बंद किया। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। मैंने कहा आप मुझे लगता है कि बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि जब ये बना लेगी तो मैं घर के अंदर इंटर हूँगा। तो हंस रहे थे, कहते हैं यार कौन सी मेहनत होती है। मैं ना रमज़ान में भी फ्रूट चाट उनसे कटिंग करवाती हूँ, वेजिटेबल उनसे कटिंग करवाती हूँ, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे और उनका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। बहरहाल जी मुझे गुस्सा भी बहुत आया, और अभी यकीन करें जब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो फिर भी मेरे गुस्से की यही हालत है। फिर क्या करती, बच्चों के लिए हबी के लिए बनाना तो था, खुद भी तो खाने थे। मेरे मोस्ट फेवरेट है मैकरोनी। बहरहाल अगर आपको भी मैकरोनी बहुत पसंद है तो आप मेरी ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो ये मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसे जाकर देख सकते हैं, बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली जो मेरी बहनें हॉस्टल्स में रहती हैं, बिगनर्स हैं या न्यू कपल हैं, बच्चियाँ पढ़ी होती हैं और उनकी शादियाँ हो जाती हैं, मैं समझ सकती हूँ, उनके लिए मेरी वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट
सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और प्लीज़ जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जाने से पहले और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको भी टाइम पर मिले और आप उसे फुल वॉच करके मुझे सपोर्ट कर सकें। और यहाँ जी आपकी हेल्प के साथ साथ और आपसे अपनी दुख भरी दास्तान शेयर करते करते ही मैंने बना लिए मैकरोनी। और यकीन करें कि जितनी आसानी से लग रहा है ना कि मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट की वीडियो मैंने रेडी कर लिया है, ये इतनी आसानी से नहीं बने। इसीलिए ही मुझे बहुत गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो मैंने कहा ये सारा गुस्सा, ये सारी स्टोरी ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि भला कोई ऐसे करता है किसी को रास्ता बता के और ख़ुद पीछे से गायब हो जाए। अच्छा जी बना लेना, मैं आ जाऊँगा, मेरे आने तक रेडी कर देना। फिर नौकर की थे नखरा की जी, हमने भी शुरू कर दिया, गुस्से में ही कटिंग की। सच्ची बात है, मैंने भी ऐसी उसी जैसे मेरे हाथ में आई ना, मैंने भी टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां काटी। मैंने कहा जान दो जी, सारी सब्जियों को कट कुट के ना मैंने परे मारा, आज खाएं इनको भी पता चले। बहरहाल अब मैं अनट्रेंड तो हूँ नहीं कि उल्टी सीधी सब्जियां काट दूँ, वो मैं गलत भी गुस्से में काट रही थी तो बड़ी शेप में काट रही थी, इसलिए मैंने कहा जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हराम है। और आपसे भी यही गुजारिश है कि जब आपकी फैमिली आपको कोई भी फरमाइश करे ना तो आप ज़रा उन्हें गौर से देख लें और एक दफ़ा डन कर लें कि आपने भागना नहीं है। ये ना हो कि मेरी तरह सारा कुछ मंगवा के दे के तो चुप करके निकल जाएं। और प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी फैमिली में, आपके घर में आपके साथ ऐसे कौन करता है। शादी से पहले तो भाई बहुत तंग करते हैं और शादी के बाद यकीनन हबी होते हैं, और किसकी इतनी ज़रूरत है कोई हमें तंग करे। और माँ बाप तो सिर्फ लाड उठाते हैं जी। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलूंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।